स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस चैप्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि ये एक तरह से फाउंडेशन होती है। इसी के ऊपर हम बाकी के इंग्लिश के चैप्टर्स जैसे कि एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच और बाकी और भी चैप्टर्स हैं जो टेंस से ही लिंक करते हैं, और टेंस उसमें बहुत ज़रूरी है आपको टेंस चैप्टर आना। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, दिस इज़ मयंक राजपूत। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस रिफर्स टू द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम टेंस समझेंगे। टेंस एक तरह से क्या होता है, टाइम होता है जिसमें कोई भी एक्शन किया गया हो। ठीक है, तो टेंस क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली नथिंग, इट इज़ अ टाइम। टाइम्स हम सब जानते हैं, टाइम तीन तरह के होते हैं, या हम कह सकते हैं टेंस तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका प्रेजेंट, सेकंड टाइप इज़ पास्ट एंड थर्ड टाइप इज़ फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके पार्ट्स। देखिए, पार्ट्स होते हैं चार इसके। सबसे पहले हम कहते हैं इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज़ परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चार पार्ट्स आप सभी को बहुत ज़रूरी है याद रखना कि इसके चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स इन तीनों में कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि प्रेजेंट में भी यही चार पार्ट होते हैं, पास्ट में भी यही चार पार्ट्स होते हैं, और फ्यूचर में भी यही चार पार्ट्स होते हैं। तो हम अगर बात करें प्रेजेंट के कितने पार्ट्स हैं, तो प्रेजेंट के चार पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, इसी तरह से पास्ट के भी चार पार्ट्स हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि क्या इनके भी कोई पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इनके भी होते हैं। इंडेफिनिट के भी चार पार्ट्स होते हैं। इसमें आता है पहला अफर्मेटिव, दूसरा आता है हमारे पास में नेगेटिव, तीसरा आता है हमारे पास में इंटेरोगेटिव, और लास्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब यही जो चार पार्ट्स मैंने आपको बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यही चार पार्ट्स कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं, परफेक्ट में भी आते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं। आपको याद करने के लिए बहुत इजी है कि आप ये चार नेम याद रखो, और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक बार याद करने की ज़रूरत है। बाकी ये चार पार्ट्स, ये वाले जो चार पार्ट्स हैं, ये वाले जो चार पार्ट्स हैं, ये इन तीनों में कॉमन रहते हैं। यही इसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चार पार्ट्स हैं, ये इन चारों में कॉमन है। इंडेफिनिट के अंदर ये चार पार्ट्स, कॉन्टिन्यूस में चार पार्ट्स, परफेक्ट में ही, और ये। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अगर जिनको नेम याद करने में प्रॉब्लम होती है, या जिनको आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी चार पार्ट्स आते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट अभी डिस्कस किया था हमने, अफर्मेटिव, नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव, थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सॉरी थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव, और लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इंटेरोगेटिव में मैंने जैसे आपने देखा होगा कि हमने पहले बता चुका हूँ भाई, जो बच्चे हैं 9th-10th में वो जानते हैं। इंटेरोगेटिव के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है येस नो। येस नो में क्या होता है, जैसे आपसे कोई सिंपल सा पूछे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आप सिर्फ येस या नो में दोगे। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलोगे? येस अगर खा लिया, और नहीं, नो अगर नहीं खाया। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने खाने में ये खाया, मैंने खाने में ये खाया। आप एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, आप सिर्फ येस और नो में उत्तर दोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने खाने में क्या खाया, आपने खाने में क्या खाया, तो ये कौन सा टाइप होता है? क्वेश्चन वर्ड विद WH वर्ड, कि व्हाट डिड यू ईट। उसमें क्या आ गया? WH आ गया, व्हाट डिड यू ईट, आपने खाने में क्या खाया। तो आप अब येस नो में उत्तर नहीं दोगे, आप उसको बताओगे कि मैंने खाने में क्या खाया। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं हम क्या, इंटेरोगेटिव टाइप। दो तरह के होते हैं, येस नो और ये। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये वाला लास्ट पार्ट होता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें इंटेरोगेटिव भी आता है और उसमें नेगेटिव भी आता है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का, जो बनता है फोर्थ पार्ट। आई होप कितना सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के क्या टाइप होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो पर्सन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे कि सब कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझते हैं पहले। देखो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हमें सबको पता है कि दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक है तो सिंगुलर, और दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो प्लूरल। वर्ब क्या, वर्ब में देखो दो, एक तो है मेन वर्ब। मेन वर्ब में जैसे कि हम कहें कि जिसमें कोई भी टेंस का रूल फॉलो नहीं होता, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ में नहीं आती। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, ठीक है, वॉज, वर, इन सब में कोई भी वो नहीं आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की अगर हम बात करें, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें इज़ है। इज़ के साथ में आपने देखा कि पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई। रूल क्या कहता है वैसे, अगर टेंस में बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़, एम, आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम में इज़ में कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया मैंने, व्हाट इज़ योर नेमिंग, इस तरह से नहीं बोला ना मैंने। तो इसमें इज़ क्या हो गया, इसमें इज़ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछूँ शी इज़ ईटिंग द फूड, शी इज़ ईटिंग द फूड, तो इसमें अब इसमें इज़ जो है ना उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब की कौन सी वाली, हेल्पिंग वर्ब। ये नाम होते हैं। ठीक है, जैसे 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर का नाम है, सभी के नाम होते हैं, तो उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या आया, शी इज़ ईटिंग द फूड, इसमें इज़ के साथ में ईट आया और ईट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुई आपकी, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, इज़ हुई। तो ये इज़ ही है, इसको हम मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं एज़ पर द सिचुएशन। फाइन, आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है, इसका मॉडल्स होती है। ठीक है, कैन, मे, माइट, ये सब इसमें आते हैं। विल, शैल, शुड, अच्छा शैल और विल। ठीक है, इस तरह से। पर्सन में बात करते हैं, देखो पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इसमें आता है आई, वी और यू। ठीक है, सेकंड पर्सन में आता है यू, जिससे आप बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अगर कोई एक जना है, ठीक है, मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी से बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अब बात कौन कर रहा है, पहले ए बात कर रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ये बात किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो बी के लिए क्या हो गया, यू हो गया, सेकंड पर्सन। अभी सपोज़ कि ए बी से बात तो कर रहा है, लेकिन वो बात आपस खुद के बारे में नहीं कर रहा, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कर रहा है। मैंने कहा कि सी के बारे में बात कर रहा है, तो जो सी है वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन। कौन हो गया, थर्ड पर्सन। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। फाइन, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके यूसेजेस होते हैं। ठीक है, तो यूसेज समझना इंग्लिश इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डू, डज, एस, यस तो ठीक है, लेकिन ये कुछ यूसेजेस होते हैं, इनमें हमेशा आता है। ठीक है, जैसे कि बात करें, पहला है हैबिचुअल एक्शन। देखिए हैबिचुअल एक्शन मतलब वो चीज़ें जो हैबिट होती है, किसी इंसान की कोई आदत है जो बार बार करता है। जैसे कि वो सुबह डेली जल्दी उठता है। ठीक है, वह सुबह डेली जल्दी उठता है, तो वो डेली जल्दी उठता है,
ऐसा तो नहीं आज ही उठ रहा है, वो डेली उठता है। वह रोज़ शाम को फुटबॉल खेलने जाता है, या वह रोज़ शाम को बास्केटबॉल खेलने जाता है। तो वो बास्केटबॉल खेलने जाता है तो वो डेली जाता है शाम को, ठीक है। मैंने क्या बोला, वह रोज़ शाम को बास्केटबॉल खेलने जाता है, या वह बास्केटबॉल शाम को खेलने जाता है। तो जब मैं इस ऐसे बोलूँगा जो कि उसका रोज़ की हैबिट है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस। वो भी कौन सा, सिंपल इंडेफिनिट। जैसे कि यहाँ पे देखो कैसे पहचान होती है भाई, इसमें पहचान कैसे हो इंडेफिनिट की, एस आता है, ई एस आता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ में, ठीक है। प्लूरल है तो एस ई एस नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको सेंटेंसेस पहचानना आएगा, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना आएगा कि कौन सा टेंस जो अगर कोई वर्ब दे रखी है तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये सेंटेंस है, ये इस कैटेगरी का है। सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो सेंटेंस को पहचानने की जो आप में वो होती है ना एक तरह से इंसान में खासियत, वो कब डेवलप होती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को देखते हो। हैबिचुअल एक्शन, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसमें देखो गेट्स अप है, गेट्स अप मतलब सुबह जल्दी उठना। तो उसमें देखो एस आ गया, गेट के साथ में क्या आ गया, एस आ गया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट्स। अगर कोई साइंस की लैंग्वेज में कहें तो कोई फैक्ट है, जैसे कि मैं कहूँ कि जो पानी है वो 1000 सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, ठीक है। मतलब अगर पानी को अगर हम करना है, गर्म करना है, बॉईल करना है, तो कितने उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीग्रेड, 1000 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ठीक है, तो हो सकता है कि देख लेना अपना आप जो भी है, इसमें शायद 100 भी होगा, आई थिंक गलत हो गया है। तो शायद मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं तो उसमें हम कहते हैं बॉयल्स, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट्स अगर हम बात करें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो कहाँ उगता है, वो सन जो है कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही ईस्ट से राइज़ हुआ है और कल जो है वो वेस्ट से राइज़ होगा। हमेशा सन जो है वो ईस्ट से ही राइज़ होता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे फैक्ट्स जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सही है। अगर हम बात करें, सूरज है, सन है तो सन है, सन अगर ईस्ट से उगता है तो उगता है, वेस्ट में सेट होता है, ढलता है तो वेस्ट में ही होता है, इस तरह की चीज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी आपको याद में रखनी है कि इन चीज़ों में, इन 3 कैटेगरीज़ में हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिए जिससे कि बच्चों को और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी एक्शन जो रिपीटेड होता है, बार बार होता है या रेगुलर है, हमेशा होता रहता है रिपीट में। आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ तो किससे जाता हूँ, हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ। तो आई टेक द ट्रेन मतलब ट्रेन पकड़ता हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो वो डेली ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। द ट्रेन टू द बर्लिन लीव्स एवरी आवर, जो बर्लिन को जाने वाली ट्रेन है वो हर घंटे चलती है। जो बर्लिन को जाने वाली ट्रेन है वो हर घंटे लीव मतलब स्टेशन से छूटती है, स्टेशन से निकलती है, ठीक है। तो वो हर घंटे निकलती है मतलब रेगुलर एक्शन हो गया, रिपीट, बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, हर घंटे बार बार एक ही चीज़ हो रही है, ठीक है। जॉन स्लीप्स 8 आवर्स एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक, हर हफ्ते वो क्या करता है, जॉन 8 घंटे हर रात को क्या करता है, सोता है। मतलब वो रात में कितना सोता है, वो रात में सोता है कितना, 8 आवर्स। कितना सोता है, 8 आवर्स वो सोता है। तो वो इसका मतलब ये चीज़ भी रिपीट हो रही है बार बार, हर रात को वो मतलब रात में कितना सोता है, 8 घंटे सोता है आज हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो फैक्ट्स के एग्जांपल और देख लो तो अच्छे से। पहले अगर जिनको इसमें समझ में नहीं आया थोड़े से, तो यहाँ और देख लो एग्जांपल। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव्स इन द वाइट हाउस, ये फैक्ट है। जैसे हमारे इंडिया में कोई प्रेसिडेंट है तो वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं। यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहता है, सबको पता है, वाइट हाउस में ही रहता है वो। तो कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे वो कोई से भी नंबर का हो, पहले से लेके आखिरी तक, वो कहाँ पे रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वाइट हाउस में ही रहेगा। प्रेसिडेंट कहाँ पे रहेगा, वाइट हाउस में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो, ए डॉग हैज़ 4 लेग्स, डॉग के कितने पैर हैं, 4 लेग होते हैं, 4 पैर ही होते हैं डॉग के, ठीक है।
तो अ डॉग हैज़ 4 legs। वी कम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, अगर कोई पर्सन है वो कहता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ, स्विट्ज़रलैंड देश है, स्विट्ज़रलैंड से मैं आया हूँ, तो ये फैक्ट है, उसका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। हम बात करें हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई कम फ्रॉम इंडिया, वी कम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से आए हैं। ये फैक्ट है। जो चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो हम झुटला नहीं सकते, जिसे हम मना नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होती हैं क्या, फैक्ट्स। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स थे, एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये अगर चीज़ें आपको अभी से क्लियर हो गई तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं ना, बहुत मतलब कि इनको आपको पकड़, इस पे जो कमांडिंग पावर है, जो कमांड है, आपको इस चीज़ों पे कसनी होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो गए तो कभी भी आपको कोई भी एक्सरसाइज आ जाए, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। थर्ड देखो, हैबिट की बात करी थी हमने, हैबिट्स में एग्जांपल देख लो। आई गेट अप अर्ली एवरी डे, हर रोज़ मैं जल्दी उठता हूँ। कैरोल ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस ए डे, कैरोल जो है वो अपने जो दांत है वो रोज़ क्या करता है, 2 बार, दिन में 2 बार वो अपने जो दांत है साफ़ करता है। तो ये डेली करता है, वो उसकी हैबिट है, रोज़ वो क्या करता है, 2 बार दिन में जो है दांत, जो टीथ है उनको ब्रश करना ही करना है। तो ये जो क्या हो गया, हैबिट हो गई उसकी। हैबिट को हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, एस ई एस लगाते हैं। तो ब्रश क्या हो गया, ब्रश वर्ब हो गई, ई एस आ गया। देखो ये जो एग्जाम्पल है, सबसे अगर बच्चे को कुछ भी चीज़ समझनी है, कोई भी टॉपिक समझना है, तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं, इट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक समझना है तो एग्जाम्पल से समझो। दे ट्रैवल टू देयर कंट्री हाउस एवरी वीकेंड, वो उनका जो कंट्री का, जो उनके देश में कोई उनका जो कोई घर है, कंट्री हाउस है, हर वीकेंड को, हर वीकेंड मतलब वीकेंड कब से चालू होता है, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे से चालू होता है, सैटरडे से नहीं होता, फ्राइडे होता है, फ्राइडे सैटरडे से। तो वीकेंड में क्या करता है, वो हमेशा अपने दोस्तों के या अपने जो घर है उसका वहाँ पे जाए, ट्रैवल करने के लिए जाता है। एवरी वीकेंड दे रखा है, इसलिए क्या हो गया, हैबिट हो गई। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू, देखो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमेशा जनरली ट्रू होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो रानी है, इंग्लैंड की जो रानी है, इंग्लैंड की रानी है, वो कहाँ रहती है, बकिंगम पैलेस में रहती है। जैसे हमने बात किया था यूएस का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, वाइट हाउस में रहता है। इसी तरह से जो क्वीन है, इंग्लैंड की क्वीन है, वो बकिंगम पैलेस में रहती है। अक्सर बारिश जो होती है वो सर्दियों में बहुत आती है, ठीक है, सर्दियों में बारिश बहुत ज़्यादा आती है। तो इट रेन्स ए लॉट इन द विंटर। तो कोई डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता है, ये रीजन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इंडिया में बात करें या कहीं भी और बात करें तो कभी कभी बारिश भी होती है, और इस बार तो बहुत हुई थी बारिश, ठीक है ना, विंटर में, ठीक है। तो इट रेन्स ए लॉट इन द विंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अफर्मेटिव की बात करते हैं। देखो अफर्मेटिव में कुछ स्ट्रक्चर है, मैं ये समझना होगा। सबसे पहले तो ये है कि हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, किसके साथ में करते हैं, वर्ब के साथ में, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं आई यू, सब्जेक्ट ये वाला देखो ध्यान से, आई यू वी दे, आई यू वी दे, इसमें हमने वर्ब यूज़ करी स्पीक और लर्न, ठीक है, कुछ भी कर लो, स्पीक और लर्न। अगर आई यू वी दे है सब्जेक्ट हमारा, तो हम वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमने पहले डिस्कस किया था क्या होता है, ही शी इट, ठीक है, लेकिन दे मत लिखना, उसमें दे को यूज़ मत करना, दे का यूज़ मत करना। तो कहने का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सिंगुलर अगर आया है आपका सब्जेक्ट और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ई एस का यूज़ होता ही होता है। क्या मतलब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ राम, ही, शी, ये सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। एस ई एस का यूज़ किस में करते हैं, हम करते हैं वर्ब के साथ में। किसके साथ में करते हैं, हम वर्ब के साथ में करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एस और ई एस किस में आता है, वर्ब के साथ में आता है। जैसे कि शी सिंग्स, जैसे मैं कहूँ कि शी
सिंग्स, वो गाना गाती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें ध्यान देखो, इसमें क्या है, शी क्या है, हमारे पास में सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग है। क्या आ गया, एस आ गया। मैं कहूँ कि अच्छा, मैं अगर सेंटेंस देता हूँ दूसरा, मैं कहूँ कि वे, ठीक है, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, वे गाना गाते हैं, तो मैं बोलूँगा दे, क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा दे सिंग ए सॉन्ग। वे गाना गाते हैं, एक गाना गा रहे हैं कोई भी, बहुत सारे जने। तो हमने इसमें जो एस ई एस नहीं लगाया, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे एस ई एस का यूज़ नहीं किया। किया क्या, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो प्लूरल है, दे है। इतना क्लियर हो गया सभी को। इसी तरह से हमने यहाँ भी चीज़ें ली हैं, आई वी यू दे, इसके साथ में हम एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट में हम स्पीक्स और लर्न्स जैसे कि एस और ई एस का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझो ध्यान से। देखो, बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं कि एस ई एस, कभी जिसमें एस लगाना होता है दे एंड विद पुटिंग देयर ई एस, और जहाँ पे ई एस लगाना होता है वहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो आई ई एस भी आता है, देखते हैं। चलो देखो, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी होंगी। ओ सी एच एस एच एस एस एक्स और जेड, ये क्या चीज़ें हैं भाई, ये कुछ नहीं है। ये अगर किसी भी अगर किसी भी वर्ब के सबसे लास्ट में अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ओ सी एच एस एक्स और जेड, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ई एस लगाएंगे। वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिर्फ ई एस लगाएंगे, वहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो अगर समझ में नहीं आया। गो को देखो, गो में क्या है, ओ है ना पीछे, यहाँ पे देखो ओ है कि नहीं है, तो ओ में क्या आ गया, यहाँ पे ई एस आ गया। कैच में देखो सी एच है कि नहीं है, यहाँ पे सी एच में क्या आ गया, ई एस आ गया। वॉश देखो एस एच है कि नहीं है, यहाँ पे एस एच, ये वाला एस एच है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई एस आ गया। डबल एस में क्या है, डबल एस है कि नहीं है, तो क्या आ गया, किसिस आ गया। एक्स है कि नहीं है, फिक्स में एक्स देखो, यहाँ पे रूल देखो, ऊपर ऊपर देखते जाओ, यहाँ पे क्या आ गया, फिक्सिस आ गया। बज में क्या है, जेड है कि नहीं है, तो बजिस आ गया, बजिस, बिन बनाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये चीज़ें अगर आपको याद हो जाएंगी ना, तो कभी ये नहीं कहोगे कि सर हमें एस और ई एस का डिफरेंस नहीं पता कि कहाँ पे क्या लगाते हैं। दो चीज़ें और समझनी होंगी अब देखो, कि हम कभी कभी क्या होता है, वाई भी आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, वाई भी आ जाता है। तो हमने अक्सर ये पढ़ा है कि वाई को हटा के आई ई एस लगा दो, लेकिन क्या आई ई एस सब जगह लगता है, नहीं। आई ई एस वहीं लगेगा जहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवल को छोड़ के जो भी लेटर हैं वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, ये ले लो, चलो अब मैरी लेते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा है मैरी में देखो, वाई से पहले क्या है, आर है कि नहीं है, वाई से पहले आर है कि नहीं है, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या होते हैं, ए आई ओ यू, इनको छोड़ के जितने भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। तो आर जो है वाई से पहले है, वो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, वाई को हटा के वहाँ पे आई ई एस। कैरी है, कैरी में क्या है, आर है, कैरीज लगा दिया, ठीक है। स्टडी है, डी क्या है, डी, वाई से पहले देखो डी है, तो डी क्या चीज़ है हमारे पास में, यहाँ पे ये देखा ना, देखो डी, ये डी क्या चीज़ है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को हटा के आई एस लगा दिया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर हमें एस लगाना है, कहाँ कहाँ पे हमें एस लगाना है, क्या वाई को हटा के हमें एस भी लगाना होता है, बिल्कुल लगाना होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे वाई से पहले अगर आपके पास में वोवल है तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे कि प्ले है यहाँ पे, तो प्ले में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई से पहले ए है तो ये वोवल है, तो वोवल है तो क्या आएगा यहाँ पे,
वॉवल है तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस, वाई नहीं हटेगा, वाई वहीं का वहीं रहेगा, वाई नहीं हटेगा, प्लेज आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि वाई को हटा दो सब जगह से आप और उसमें आई एस लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे वाई से पहले वॉवल होता है वहाँ पे हम एस का यूज़ करते हैं वाई के साथ में, हम वाई को नहीं हटाते। ठीक है, जैसे कि इन्जॉय, इन्जॉय में क्या है यहाँ पे देखो, इन्जॉय में क्या है यहाँ पे देखो, ओ है, ओ क्या है हमारे पास में, वॉवल है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे एस आएगा, और वाई साथ में उसके एज इट इज़ रहेगा। से में क्या आएगा, सेज आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर नहीं समझोगे अभी तो बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान समझना है, इट इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान से समझना ही होगा। इतना अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस में दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़, इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। किसका, डू नॉट जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, और डज नॉट जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। तो डोंट और डजंट का यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, डू और डज अगर जहाँ भी आ गया, डू और डज अगर जहाँ भी आ गया, ये देखो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंटेरोगेटिव में भी यही काम करेगा। डू और डज जहाँ भी आ गया वहाँ पे हम एस और ई एस का यूज़ वर्ब के साथ में नहीं करते। मतलब डू और डज जहाँ भी आ गया, चाहे वो इंटेरोगेटिव है नेगेटिव है, वी विल नॉट यूज़ एस एंड ई एस विद वर्ब। जैसे कि देखो यहाँ पे आई वी यू दे, ही शी इट। ठीक है, ध्यान से देखो, आई वी यू दे, ये वाला सेंटेंस, ये वाला देखो, इसमें अगर प्लूरल होता है, और हाँ एक चीज़ और, अगर प्लूरल है तो डोंट आता है, और सिंगुलर है तो डजंट आता है। क्या चीज़, दोबारा देखते हैं, अगर सेंटेंस जो है, अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उसमें क्या आएगा, डोंट आएगा, और अगर जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है तो उसमें क्या आएगा हमारे पास में, डजंट आएगा। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लूरल में डोंट और सिंगुलर में डजंट आता है। क्लियर, ये चीज़ याद रखना। और वर्ब के साथ में कभी भी एस ई एस यूज़ नहीं करते। देख लो यहाँ पे वर्ब जितनी भी दे रखी हैं, बाय, देखो यहाँ पे बाय दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है बाय, ईट, लाइक, इन सब में देखो कहीं भी हमने एस ई एस का यूज़ नहीं किया, ये सिंपल आया है। सेंटेंस देख लो, आई डोंट, देखो ध्यान से देखो, आई इसी को लेते हैं, आई डोंट, मैं कहूँ आई डोंट ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। मैं क्या नहीं करता, मैं ब्रेकफास्ट में, सीरियल मतलब होता है अनाज, मैं ब्रेकफास्ट में अनाज नहीं खाता। तो आई के साथ में क्या आया, आई क्या है, प्लूरल है, डोंट आ गया। मैं कहूँ वी डोंट, इसको लेते हैं, वी डोंट लाइक सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्या चीज़, हम क्या नहीं करते, हम सीरियल जो है, अनाज जो है, ब्रेकफास्ट में पसंद नहीं करते। वी डोंट लाइक सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर, इजी है। अगर इसी की जगह मैं कहूँ कि वह पसंद नहीं, वह ब्रेकफास्ट में सीरियल खाना पसंद नहीं करता, तो ही डजंट लाइक सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो वही चीज़ है सिंपल जो हमने भी पढ़ी थी कि डू प्लूरल के साथ में आता है और डज सिंगुलर के साथ में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस और ई एस अगर है तो उसमें डू और डज के साथ में क्या नहीं आता, एस ई एस का यूज़ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखो। यू डोंट स्पीक अरेबिक, तुम अरेबिक नहीं बोलते। यहाँ पे देखो वर्ब है, वर्ब में हमने एस ई एस का यूज़ नहीं किया, और डोंट इसलिए आया क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्लूरल है। जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए डज आ गया। स्पीक में एस ई एस नहीं आया, इटालियन, जॉन इटालियन भाषाएं नहीं बोलता। वी डोंट हैव टाइम फॉर रेस्ट, हमारे पास में आराम करने का समय नहीं है, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो डोंट आ गया। इट डजेंट मूव, ये मूव नहीं करता, मतलब ये चलता नहीं है, तो इट क्या है, सिंगुलर है, डज आ गया।
दे डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी नहीं जाना चाहते। शी डजेंट लाइक फ़िश, उसको फ़िश पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है अभी। इसके बाद देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो होगा वो इसी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाद में वो तो ऐसा ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो थोड़ा आप भी समझ सकते हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझना है। ध्यान से देखो कि अगर देखो हमने ये चीज़ तो पता ही है कि डू जो है वो प्लूरल के साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। तो डू किसके साथ में आया? प्लूरल सब्जेक्ट, आई यू वी दे। डज किस में आया? ही शी इट में आया, ठीक है। तो रूल क्या कहता है इंटेरोगेटिव में कि जो डू और डज होते हैं, डू और डज जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से पहले लगते हैं इंटेरोगेटिव में। कहने का मतलब कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू डज हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लगते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। कहने का मतलब बाकी देखो और इजी अगर समझना हो तो बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहता है। हम डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं कहूँ कि क्या वह बास्केटबॉल खेलता है। अगर मैं कहूँ क्या वह बास्केटबॉल खेलता है तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्या वह बास्केटबॉल खेलता है, क्या वह बास्केटबॉल खेलता है। तो क्या बनेगा बताओ इसका सेंटेंस? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ठीक है, तो उसका सेंटेंस देखो मैं यहाँ पे बना के दे देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा एक बार में। क्या वह बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्यान से क्या बनेगा। देखो क्या वह बास्केटबॉल खेलता है, तो क्या है सबसे पहले? वह क्या है? ही क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। तो डज ही प्ले, एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? देखो ध्यान से, क्यों नहीं आएगा बताओ? एस यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है डू डज का यूज़ हो गया। डज ही प्ले क्या चीज़? बास्केटबॉल, ठीक है। डज ही प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। और फिर लगा देंगे एंड में क्या? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि यही एक इससे पहचान है कि ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो आई होप कि सभी क्लियर हो गया। डज ही प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। डू डज के डू यू नीड अ डिक्शनरी, क्या तुम्हें डिक्शनरी की आवश्यकता है? डज मैरी नीड अ डिक्शनरी, क्या मैरी को डिक्शनरी की आवश्यकता है? देखो दोनों सेंटेंस जो हैं एक ही का मतलब एक ही है। सब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा है, एक यहाँ पे यू है, यहाँ पे मैरी है। मैरी लड़की का नाम है, सिंगुलर है, डज लगा दिया। प्लूरल है यू, तो डू लगा दिया। डू वी हैव अ मीटिंग नाउ, क्या आज हमारी मीटिंग है? डू वी हैव अ मीटिंग नाउ, तो क्या बोलेंगे? डू क्यों ना आया? वी है इसलिए। डज इट रेन अ लॉट इन द विंटर, क्या सर्दियों में, क्या विंटर में बारिश बहुत होती है? तो क्या आ गया? डज आ गया इट से पहले। डू दे वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में जाना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में जाना चाहते हैं? तो क्या है? क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सब में क्वेश्चन मार्क आ गया, सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दे से पहले क्या आ गया? डू आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है। डज ही लाइक पिज़्ज़ा, डज ही लाइक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं कहते, पिज़्ज़ा कहते हैं। तो क्या उसे पिज़्ज़ा पसंद है? डज ही लाइक पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटेरोगेटिव है। ही है तो क्या आ गया? डज आ गया। कहीं भी देख लो कोई भी वर्ब में हमें एस ई एस का यूज़ नहीं मिल रहा। क्लियर? तो ये था हमारी आज की 3 चीज़ें। पहली चीज़ हमने पढ़ी अफर्मेटिव प्रेजेंट का। सबसे पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट एक बार देख लेते हैं 1 मिनट में। हमने पढ़ा टेंस क्या होते हैं। टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनके अंदर भी 4 टाइप होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, येस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, येस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड। आगे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, देखो फटाफट से देख लो जल्दी से। सिंगुलर, प्लूरल होते हैं। वर्ब होती हैं 2 तरह की, हमने पढ़ी थी अभी, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। पर्सन देखे थे हमने 3 अभी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये चीज़ हम पढ़ चुके। आगे देखो हमने क्या पढ़ा। आगे हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, 4 तरह ये यूसेज होते हैं, हैबिचुअल, साइंटिफिक, फैक्ट्स, यूनिवर्सल।
हमने ये पढ़ा था कि इन सब के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, रिपीटेड के यही एग्जांपल पढ़े, फैक्ट्स के हमने ये एग्जांपल्स पढ़े थे हमने सभी, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था हैबिट्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी हमने। अफर्मेटिव में हमने पढ़े थे सेंटेंसेस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम एस ई एस लगाते हैं और किस में हम एस ई एस नहीं लगाते। तो सिंगुलर में पढ़ा था एस ई एस आता है, प्लूरल में नहीं आता। आगे हमने पढ़ा था कि एस और एस जो है वर्ब में कैसे पहचानो कि किसके पीछे आता है किसके पीछे नहीं आता। तो हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और जेड, ये अगर वर्ब के पीछे आता है तो वहाँ पर ई एस का यूज़ होता है। हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट अगर वाई से पहले आता है तो वहाँ पे वाई को हटा के आई एस लगा देते हैं, और अगर वोवल आता है तो हम वहाँ पे वाई के साथ में ही एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, डोंट और डजंट होते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। डोंट और डजंट, डू नॉट, डज नॉट, इन सब में एस ई एस का यूज़ नहीं होता। डोंट किस में आता है, प्लूरल में आता है, डोंट आता है प्लूरल में और डजंट आता है सिंगुलर में, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि डू और डस के साथ में ए सी एस नहीं आता। आगे हमने पढ़े थे कुछ एग्जांपल्स इसके, देख लेना दोबारा वीडियो में, ठीक है। आगे हमने देखा था इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव में डू और डज आता है, डू आता है प्लूरल के साथ में, डज आता है सिंगुलर के साथ में, सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है डू डज, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ रहता है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ये कुछ हमने आज के एग्जांपल्स पढ़े थे। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने रिवीजन लिया था 1 मिनट में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। अब करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले आपको घर पे जा जो है वीडियो को दोबारा से, अगर एक बार में समझ में नहीं आता, जस्ट वॉच इट अगेन, रिवाइज द टॉपिक अगेन। एक बार में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि दे नो what are present indefinite and what are the rules, so it will work as a revision। इतना सभी को क्लियर होगा आई होप, ठीक है। तो करना क्या है आपको, पहले वीडियो को देखना है, समझ में नहीं आया दोबारा देखना, क्लास वर्क अपना करना है, होमवर्क अपना करना है, दोनों चीज़ें साथ ध्यान डेली आपको मिल रही हैं डेट वाइज, तो अपनी कॉपी में करते जाना। बाद में ऐसा ना हो कि वर्क पेंडिंग हो गया चेकिंग में, ठीक है। पेंडिंग बच्चों का काम फिर चेक नहीं किया जाएगा, वहाँ पे लिट डाल दी जाएगी। तो साथ में रेगुलर रहो, रेगुलर वीडियो देखो, रेगुलर काम करो अपना, और ठीक है एग्ज़ाम्स में जिससे कि दिक्कत ना हो। क्लियर, ओके। लास्ट पार्ट जो था इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, वो हमने था, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो उसके सेंटेंसेस इतना टिपिकल नहीं है, आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 जो होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू।